बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो रेत थैले में भरी थी वो आटा कैसे बन गई, और खुदाई दावा करने वाले नमरूद की मौत कैसे हुई। हज़ारों साल पहले की बात है। नमरूद नाम के एक बादशाह की हुकूमत थी। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था, और जो उसे खुदा ना मानता उस पर बहुत जुल्म सितम करता और कत्ल भी करवा देता। उस दौर के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नमरूद को खुदा ना मानने की वजह से आग में डाले गए, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से वो आग आप पर ठंडी हो गई और आप महफूज रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के कुछ दिन बाद सख्त कैद पड़ा और खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। लोग नमरूद के दरबार में जाकर अनाज की दरख्वास्त पेश करते। जवाबन नमरूद इनसे अपने खुदा होने का इकरार करवाता। जो उसे खुदा मानता उसे अनाज मिल जाता, और जो ना मानता उसे खाली हाथ जाना पड़ता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अनाज लेने नमरूद के पास गए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद बोला, ये कुदरत तो मेरे पास भी है। ये कहकर उसने दो कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया और एक को कत्ल करवा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की कम अक्ली देखकर फरमाया, मेरा रब मशरक से सूरज निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद हैरान हो गया और कोई जवाब ना दे सका। कुछ देर बाद अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला, मेरे पास अनाज नहीं है, जाओ अपने रब से जाकर अनाज मांगो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से निकल आए और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रेत का एक टीला नज़र आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर वालों को खुश करने के लिए उसी रेत से एक थैला भर कर घर ले आए और आकर सो गए। अल्लाह की शान देखिए कि आपकी बीवी हज़रत सैयदना सायरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने थैला खोला तो वो आटे से भरा हुआ निकला। उन्होंने फ़ौरन रोटियां बनाई और आपको जगाया। रोटियां देखकर आप अलैहिस्सलाम बोले, ये कहाँ से आईं? उन्होंने कहा, ये उसी आटे से बनाई हैं जो आप थैले में भर कर लाए थे। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक की तरफ से रेत आटे में तब्दील हो गई। चुनाचा आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उधर अल्लाह पाक ने इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता नमरूद के पास भेजा। फरिश्ते ने उससे कहा कि तेरा खुदा कहता है कि मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाहत बरकरार रखूंगा। नमरूद बोला, कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई, मगर हर बार नमरूद ने इनकार ही किया। नमरूद के सरकशी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक की तरफ से मच्छरों की एक फौज नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत हो गई, जिसने लश्कर के तमाम अफराद का गोश्त खाकर सारा खून पी लिया और उनकी सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। मच्छर इतने ज़्यादा थे कि सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। नमरूद ये औलनाक मंजर देखता रहा, मगर कुछ न कर पाया। इसके बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और मगज खाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और उसने अपनी तकलीफ ख़त्म करने के लिए सर पर डंडा मारा तो मच्छर ने काटना छोड़ दिया, और जब डंडा ना पड़ता तो काटना शुरू कर देता। कैफियत ये हो चुकी थी कि जो शख्स नमरूद के सर पर ज़ोरदार डंडा या जूता मारता वो उसका हमदर्द कहलाता। यूं डंडे पड़ते पड़ते 400 साल गुजर गए और नमरूद बिलाखिर रुसवा होकर मर गया। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक